ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 11th बायोलॉजी में हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं उत्सर्जन। क्या है बच्चों? उत्सर्जन। देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, जैसे मल मूत्र, CO2, पसीना। ये आदि अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारी उपापचय क्रियाओं के दौरान। ये पदार्थ अत्यधिक हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के अंदर संग्रहित नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, जिससे हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो बताया जाता है बच्चों, उत्सर्जन की जो परिभाषा बनती है वो याद रखनी है आपको। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन। मतलब शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन कहते हैं। अब ध्यान रखना है, हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, जैसे अमोनिया है। कौन कौन से बच्चों? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। याद रखना है बच्चों, हमारे शरीर में नाइट्रोजनी, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो इस आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा बच्चों? पहला है अमोनिया उत्सर्जी प्राणी। पहला क्या पढ़ेंगे? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी। याद रखना है बच्चों, ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम अमोनिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। याद रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि अमोनिया, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों? NH3, ये अत्यधिक हानिकारक गैस है। इसको शरीर के अंदर अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके बनने के तुरंत बाद ही इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है और ये जल में घुलनशील होती है, इसलिए इसे त्यागने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो जलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में करते हैं। जिसे ज़्यादातर मछलियाँ आती हैं, अस्थिल और उपास्थल जो मछलियाँ होती हैं वो सभी किसमें आती हैं बच्चों? अमोनिया उत्सर्जी प्राणियों में आती हैं। जलीय कीट भी होते हैं, उभयचर जो जल स्थल पर पाए जाते हैं वो भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है बच्चों यूरिया उत्सर्जी प्राणी। कौन सा है? यूरिया उत्सर्जी प्राणी। ध्यान रखना है बच्चों, सबसे ही पता चल रहा है ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसको त्यागते हैं बच्चों? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया को त्यागते हैं, उन्हें हम यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं।
मनुष्य जो है वो कौन सा प्राणी है बच्चों? यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। और ध्यान रखना है बच्चों, ये अमोनिया से थोड़ा कम हानिकारक होता है, इसलिए इसे कुछ समय के लिए शरीर में संग्रहित किया जा सकता है और इसे त्यागने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। अब बहुत सारे स्तनधारी जो होते हैं, ज़मीन पर जो रहते हैं, वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है। समुद्री मछलियाँ, कुछ समुद्री मछलियाँ भी यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। अब ये बनता कैसे है हमारे शरीर में? ध्यान रखना है, कोशिकाओं के अंदर जो अमोनिया बनती है, अमोनिया को यकृत जो होती है, जिसको हम लीवर कहते हैं, उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है। याद रखना है बच्चों, कोशिकाओं में बनने वाली अमोनिया को जो लीवर है, यकृत है, वो किसमें बदल देता है? यूरिया में। फिर ये यूरिया वृक्कों द्वारा, जो हमारी किडनी होती है, वृक्कों द्वारा छान कर अलग कर दिया जाता है और मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। उसके बाद बच्चों तीसरा है, वो याद रखना है आपको, यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी, ध्यान रखना है बच्चों, सबसे ही पता चल रहा है ऐसे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल, किसका बच्चों? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, यह अमोनिया और यूरिया से कम हानिकारक होता है, इसलिए बताया जाता है कि इसे लंबे समय तक शरीर के अंदर संग्रहित रखा जा सकता है। इसलिए जो प्राणी मरुस्थल में रहते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वो ज़्यादातर यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर यूरिक अम्ल को लंबे समय तक संग्रहित कर भी लेते हैं बनने के उपरांत। और ध्यान रखना है, इसको त्यागने के लिए भी बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। अब जैसे पक्षी हैं, पक्षी भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप हैं, सरीसृप जानते हो बच्चों, रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं, ज़मीन का सहारा लेते हैं, वो भी यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं। कीट जो होते हैं वो भी बच्चों यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं। तो ज़्यादातर रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्राणी यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि इसे लंबे समय तक शरीर में संग्रहित किया जा सकता है और वहाँ पर वैसे ही पानी की क्या होती है बच्चों? कमी होती है। अब ध्यान रखना है आपको कि हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो बच्चों कल आपको पढ़ाएंगे हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।